गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अरे रामचंद्र को सुमिरण करके सीता माता को सिर नाई। फूलबती कनबज की सुमिरे मैया रख दे लाज हमारी। हे हनुमंता वीर अनंता हो बहादुर चेतन गुरुवर रखियो लाज हमारी। और भोला सुमिर बटे सुर पाले यमुना की पार बैठ गया। सुंदर भवन बनो है यमुना पे घंटा घनन घनन घना। ए आवो देवी स्वर्ग लोक से हो वो देवी स्वर्गलोक ते मैया हंसा की असवार। और मैया सुमिरी मेहनपुरी की दुर्गा रख दे लाज हमारी। हाँ भक्तों, आज आप सभी लोगों को बड़े दुख के साथ मैं सूचित कर रहा हूं। हमें इस बात का पता नहीं था, इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हमारे पूजनीय आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी इतनी जल्दी हमें छोड़ करके चले जाएंगे। और आज हमारे बीच से पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी इस दुनिया में अपना शरीर पूरा करके इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और आज मैं उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूं।
मैं शास्त्री संगीत नंगला बलुआ ठोकरी लंगुरिया सम्राट, जो सम्राट की उपाधि आप सभी जनता जनार्दन क्षेत्र वासियों ने दी है। आइए गौर करते हैं। अजय कैसेट डेटा के सौजन से इस जीवन परिचय को आप लोगों के बीच में दर्शाने के लिए जा रहा हूं। और ढोलक बजा रहे हैं हमारे रामू भैया पिलक्तर वाले, और सिमटा बजा रहे हैं भैया राम लखन चेहरे से, और घड़ा बजा रहे हैं हमारे अवनीश भैया ग्राम सैलार वाले, और बड़ा ही सुंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे अजय भैया। तो आइए गौर करते हैं। भैया तुम्हें हम रहे सुना, कैसे नामों करो दुनिया में, संजीव उनको रहो दर्शाए, एक पहचान बनाई दुनिया में, बिलखत छोड़े सब नर नार। अक्टूबर 1956 में पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। 6 अक्टूबर 1956 रवि ने दीनी किरण पसार, रामवती मात की गोदी गुरु ने आई लियो अवतार। 6 अक्टूबर 1956 में गुरुदेव का जन्म हुआ, और बजी बधाई तब द्वारे पे, सखियां खरी रही मंगल शान। सुंदर कुमर जनो है मैया ने, जग में रही पताका छान। और राम बहादुर नाम धरायो, मैया खुशियां रही मनाए। बाबुल प्रधान मुलायम सिंह यादव गुरु से करे अलौकिक प्यार। और भाजपा पंडबन की जोड़ी है, सबसे बड़े हैं बहादुर भाई। उनसे छोटे मेरे गुरुवर, चेहरा चंदा सो है उन्हार।
बहादुर ताऊ जी सबसे बड़े हैं, उनसे छोटे पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और श्यामल चाचा जी है, उनसे छोटे लाड़ तो भारी लड़ा। विशेष पाल चाचा पप्पू चाचा चन्ना जैसी है उन्हार। और देख के सूरत निज भैया की, बहना मन में खुशी मनाई। सावन महीना के रवना में राखी बंधे बिरन के हाथ। भैया गुरु बहादुर की गाथा भक्तों सुनो ये गारी है। अवनीश गुरु बहादुर की गाथा भैया सुनो ये गारी है। और सुनो ये गारी है भैया रामू, सुनो ये गारी है। भैया गुरु बहादुर की गाथा तीरन सुनो ये गारी है। आज भक्तों धीरे धीरे पूजनीय गुरुदेव जब सयाने होते चले, आगे के लिए हुआ क्या कि थोड़े से जब बड़े भये ब्रजपाला, थोड़े से है जब बड़े भये ब्रजपाला, और मैया बबुलन बड़े प्रेम से पाला। भैया रामू महाराज के सियाने भये जब बहादुर कुमार, तब प्यार से देखो मात पिता ने विद्यालय दे पढ़ाए। भैया ले की झोला पट्टी गुरु तो पढ़वे जाई रहे हैं। भैया ले की झोला पट्टी गुरु विद्यालय जाई रहे हैं। गुरुदेव जी का जब विद्यालय में नाम लिखा दिया, ग्राम मचल गुरुदेव के गांव के पास में, वहां पर और 8वीं क्लास की शिक्षा पाई। ग्राम मचल में रहे हर साल, क्लास में कभी न पीछे बैठे, गुरु तो पढ़ रहे लगन लगा। आठवीं क्लास तक
जो पलिया के पास में, गुरुजी के गांव पलिया के पास में जो मचन पड़ता है, वहां पर शिक्षा ग्रहण की गुरुदेव ने। 8वीं क्लास पूर्ण जब कीनी 100% रहे नंबर आए। माता पिता दिल खुशियां छाई रही, बेटा निस दिन बढ़ेगा। भैया उसी समय रामू गुरुदेव की सगाई हो गई। भोगांव के पास में महुआहार गांव से स्वर्गीय श्रीमान गंगा सिंह नाना जी, उनकी बेटी और ताई समैया घेरे लबना में गुरु की दई भावरे डाल। स्वर्गीय श्री गंगा सिंह जी है, महुआहार है गांव को नाम। और गंगा सिंह नाना की बेटी बिमला और रानी नाम बताए। बड़ी है बिमला मैया मेरी, उन संग दई है भामरे डाल। जब गुरुदेव की सगाई हो गई और जो छोटी बहन है जिनका नाम है रानी, और रानी मौसी छोटी है जो ग्राम पिपेरा में गई है ब्याह। ग्राम पिपेरा के राजेश यादव उन संग गई है भामरे नाम। जो अजय स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अजय भैया, इनका भी गांव पिपेरा, उसी में राजेश यादव जी जो मौसा जी हैं, इंटर कॉलेज में वहां ते इंटर दई करवाई। बीए की तो डिग्री कॉलेज थी, सिकोहाबाद गुरुवर गया। LR इंटर कॉलेज जसराना से पूछ गुरुदेव ने जब इंटर की है बेटा प्रशांत, और बीए पाली डिग्री कॉलेज सिकोहाबाद से की। और तो शिक्षा ते नहीं भर रहो, MA BEd को गुरु भे तैयार। आगरा मंडल की रे भूमिया में गुरुवर शिक्षा लई अघार। MA BEd कर गुरुवर ने ताई समय की रहे बात बताए। लॉन्ग जंप के बने खिलाड़ी भैया सत्य रहे समझाए।
21 फुट 6 इंच के पैंता मारने के बाद में गुरुदेव ने फुट 6 इंच के पैंता मारी गुरुवर लो नाम कमाई। अपने जिला में पहलो नंबर 5 साल तक रहे सरदार। ध्यान रखना लोगों, 21 फुट 6 इंच के पैंता मारने के बाद में पूजनीय गुरुदेव ने 5 वर्ष तक जिला फिरोजाबाद में पहला नंबर रखा और अपने यूपी में 5 वर्ष तक द्वितीय नंबर रखा। उत्तर प्रदेश में द्वितीय नंबर गुरुवर लीनो है नाम कमाए। 5 साल तक रहे चैंपियन, फिर घर की लई सीध लगा। और दिल्ली पुलिस में भर्ती है गए, नौकरी नाए समझ में आए। दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी बलिया गांव पहुंच गया। दोस्तों, गुरुदेव को कामयाबी धीरे धीरे मिलती चली गई। दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए, लेकिन नौकरी को छोड़ करके घर पे आ गए। अपने परिवार के साथ में समय बिताने लगे। इधर गुरुदेव को गाने का शौक कब से लगा ये आपको बताऊंगा मैं। और एक दिन की बात बताए भैया सुनियो ध्यान लगाए। आन गांव की कीर्तन मंडली गुरु के गई है गांव में आए। दूसरे गांव की कीर्तन मंडली जब पूजनीय गुरुदेव के गांव में आई, आहा दोस्तों, गुरुदेव को गाने का शौक लग गया और पूरी रातें भजन में बीती, बाजे की धुन ही समाई। धीरे धीरे चाचा ताऊ संग गुरुवर भजन सीख रहे आए। अब तो ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, पूजनीय गुरुदेव भजन सीखने में लगे रहते हैं। और इधर एक दिन पूजनीय गुरुदेव के पिताश्री जब गुस्सा में आ गए, कहने लगे तू तो भाई नरसी जैसा हो रहा है, क्या बात है, कुछ घर का कामकाज नहीं देखोगे? तो गुरुदेव ने रात के 2 बजे बैल और हर लेकर के जब खेत पे पहुंचे तो रात ही रात में
16 बीघा खेत जोत करके और पूजनीय गुरुदेव जी के जब पिताश्री जब पहुंचे तो बैलों के सामने खड़े हो गए और बोले कि घर चलो। और स्वामी शिवानंद सहसपुर वाले उनकी शरण पहुंच गए। अपनों शिष्य बनाए गुरुजी ने धर दो हाथ शीश पे। दोस्तों, स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी शिवानंद जी महाराज सहसपुर वाले उनकी शरण में पूजनीय गुरुदेव जी पहुंचे और इधर शरण में जाते जाते एक नया मौका मिल गया। श्रीमान चौधरी झावलाल विधायक जी, उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ाने का मौका दिया, अवसर दिया। तो पूजनीय गुरुदेव जी सरकारी अध्यापक हो गए, नहीं छोड़ा। और धीरे धीरे निपुणा होता गए तीनों ज्ञान शारदा मां। अध्यात्म के बड़े शौकिया सब ही शास्त्री दे झुका। और सब ही भक्ता प्रेम करत थे, सबके दिल में गए समा। जहाँ पे कथा हुई गुरुवर की जनता जुड़ रही बेसुमा। और भोले बाबा पंडेश्वर वाले कदई छटा नहीं दर्शन। पंडेश्वर क्षेत्र में जितने गांव हैं सब में गुरुदई कथा सुना। मेरी नजर में तो ऐसा कोई गांव नहीं है करखे क्षेत्र में, बटेश्वर क्षेत्र में, जिसमें पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी की कथा न हुई हो। और ऐसा ही नहीं भैया रामू, जैसे गुरु गोरख के चेला तैसे गुरु को बड़ो परिवार। गुरु के चरित्र की है पूजा, गुरु दिन से दिन बढ़ेगा। गंगा नहीं बेको भैया राम लखन, गंगा नहीं बेको मेरे गुरु गए छोरों पे। गंगा नहीं बेको मेरे गुरु गए छोरों पे। गुरु गए छोरों पे भैया, गुरु गए छोरों पे। गंगा नहीं बेको मेरे गुरु गए छोरों पे। गंगा नहीं बेको
हाँ भक्तों, पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी दिनादिन आगे के लिए बढ़ते चले गए और इधर 2021 की कहानी में आप लोगों के बीच में दर्शाने के लिए जा रहा हूं। अरे 2021 की गाथा और तुम्हें बताते हैं, भैया तुम्हें बताते हैं और अपने गुरु की जीवन गाथा तुम्हें सुनाते हैं। भैया लला प्रसाद कथा में सबको समझाते, नेकी के कर्म करवे को भैया सबको बतलाते। नेकी ये कष्ट हर क्षेत्रवास में, हर इंसान को इसी बात का तो कष्ट है कि पूजनीय गुरुदेव जी की कथा में जो इंसान बैठ जाता था वो उठने का मन ही नहीं करता था। आज रो बत सब ही छोड़े, आज रोबत सब ही को छोड़ो और अपने बेटा संजीवत गुरुवर क्यों मुखड़ा मोड़ो। अपने बेटा कथा तारपुर में बैठ गई और कोई नाहती बात तबीयत गुरु की ठीक रही। भैया कोई नसीरपुर के पास में जो ततारपुर गांव पड़ता है वहां पर कथा बैठ गई गुरुदेव की। कथा में डेली जात रहे और समय से कथा विराम कर गुरु घर पे आत रहे। भैया कथा के 7 दिन बीते और घर पे आई गए गुरुजी दिना कछु लागत रहे नीचे। घर सुधी वो खोयावे गुरु बन सुधी वो खोआवे
सुधी गुरु बर की आवे। चाहे कितने हुए जाओ दूरी बखत सुधी गुरु बर की आवे। ओ कैसी बन के भिखारी दीनानाथ मेरी, बन के भिखारी दीनानाथ मेरी। ओ मेरी बन के भिखारी दीनानाथ मेरी, बन के भिखारी दीनानाथ। अरे होनी के अनहोनी कैसी है गा, हाँ भक्तों ध्यान रखना, नसीरपुर के पास में ततारपुर की कथा बड़ा अच्छे तरीका से हुई। और उसके बाद में 14 अप्रैल से इधर गुरुदेव की कथा नरगापुर में बैठी है, बेहड़ वाली मैया के पास में। हुआ क्या दोस्तों, अरे 14 अप्रैल के रबना में और रब ने दीनी किरण पसारी, सभी शिष्य नरगापुर पहुंचे, प्रारंभ कथा दई करवाई। और 15 अप्रैल 11 बज रहे, गुरु बरलीनी है सीध लगाई। अरुण भैया के संग गाड़ी में गुरु बर कथा पहुंच गया आई। 15 तारीख को 11 बजे गुरुदेव घर से निकल करके और कथा में नरगापुर पहुंचे। 1 बजे कथा पे बैठे, सबके दिल को रहे लुभान। हे सिर पे ताज बंधाई गुरुवर पे, और तीनों मंच पे मान बढ़ाई। और भली भांति आरती कराई, घर की लीनी सीध लगाई। और रास्ता में आई गए गुरुवर जी, तबीयत ठीक लगी हतना। 15 तारीख को प्रथम दिन गुरुदेव का जाना हुआ, और जब वापस आ रहे हैं तो तबीयत ठीक नहीं लगी गुरुदेव को। इस गुहाबाद में माथुर डॉक्टर उनके पास पहुंच गया, और लई दवाई कछु डॉक्टर ते गुरु घर की लई सीधी लगाई।
किस तक सिको हवाद से माथुर देखे सब ही हाल। पंद्रह तारीख से 20 तारीख तक माथुर डॉक्टर के यहाँ से दवाई चली। डॉक्टर ने बताया कि गुरुदेव आप चेकअप के लिए आगरा चले जाओ, दवाई से कोई फायदा नहीं मिल रहा है आपको। तो गुरुदेव ने क्या किया, और चेकअप होने कोई किस तारीख आगरा की लई सीध लगा। सुबह से शाम आगरा बीती, मन में एक आवे एक जाए। आगरा को गुरुदेव पहुंचे, सुबह से शाम हो गई और माननीय विधायक जी हरिओम यादव गुरु ने फोन तो लगाई दो जाए। फिरोजाबाद में बंदोबस्त करके खाली एक बेड दियो करवा। भक्तों, पूजनी गुरुदेव को सुबह से जब शाम हो गई, विधायक जी श्रीमान हरिओम यादव जी उनसे फोन किया और कहा कि हमारा जो चेकअप हुआ है उसके बाद में हमें आराम नहीं दिख रहा, और कहा कि मेरे लिए एसएन सरकारी हॉस्पिटल में बंदोबस्त कीजिए। तो विधायक जी ने फोन पर एक बेड का प्रबंध कराया। और क्या हुआ भैया, हमारी किस तारीख की रात्रि में फिरोजाबाद पहुंच गया। एसएन सरकारी हॉस्पिटल गुरुवर भर्ती दे करवा। और सबके दिल में चिंता छाई गई, कैसी अनहोनी गैया। सबको धीर बंधाई रहे गुरुवर, सब ही करता करे संभाल। सभी भक्तजन, उनके दर्शक लोग, शिष्यगण लोग जब घबरा करके पहुंचे गुरुदेव के पास में, तो गुरुदेव जिसको भी देखते हैं अपने पास में तो सब लोगों को धैर्य धारण कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। इधर दोस्तों, और धीरे धीरे 29 तारीख सब ही सोच रहे हर साल। तबीयत ठीक दिखी गुरुवर की, करता डारी है नजर समा। कि तेरी लीला को काऊ न पायो पार, तेरी
लीला को काउन पायो पार तेरी। ओ तेरी लीला को काउन पायो पार तेरी लीला को काउन पायो पार। ए यशोदा के नंद दुलारे तेरी। 29 तारीख को जब गुरुदेव ने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं ठीक हूं, तो सब लोग हर्ष उल्लास में हैं। और श्रीमती माताजी विमला देवी गुरुदेव के पास में आई तो गुरुदेव समझा करके बोले कि ये दुनिया है आनी जानी, और ही जई है अमर कहानी। दुनिया आया है सो जाएगा, क्यों चिंतित हो रही हैं आप? रात भर का महिमा अंधेरा, किसके रोके रोका है सवेरा। रात भर का आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंद हो जात। इतनी बात सुनकर के अरे भरी आयो नैनन में पानी। मैया से कहियो बानी भर आयो। और एक गुरुदेव ने बात कही, मेरी धर्म नारी मत रोवे, जो कर्म लिखी सोई होवे। मेरी धर्म धर्म नारी मत रोवे, जो कर्म लिखी सोई होवे। मेरी धर्म कोई न अमर भयो दुनिया में, कोई न अमर भयो दुनिया में। कोई क्यों प्रथा नीर भरी रोवे, जो कर्म लिखी सोई होवे। प्रथा धर्म नारी मति रोवे, जो कर्म लिखी सोई होवे। और गुरुदेव ने कहा होनी को नहीं कोई मिट भैया,
विधना ने लिखी समान, गुरु ने मात को पास बुलायो और एक बात है कही हर साल। और चिंता जियरा में मत करियो, तबीयत ठीक अब दिखे हमान। और इतनी सुन के खुशी के मारे मैया आंसू रुके है ना। धैर्य धारण कराने के बाद में लोगों बात को भेजी, मैया संग में गई लिबान। संग हमारे तुम घर चलियो, गुरु बर सुनियो बात हमार। मैया ने जब ये बात कही कि चलो, जब तबीयत ठीक है तो चलो घर पे, लेकिन माता जी समझ गई थी उस समय। गुरुदेव ने धैर्य धारण कराने के बाद में बिंटू भैया के साथ में मैया को सुखवात छुड़वाया। और जो मैं ये कहने के लिए जा रहा हूं, ये जो तारीख है, ये तारीख मेरे मुंह से नहीं निकलती है। 30 तारीख पैरन नियरानी, हाय गुरु को गई संगलिवाई। कैसे घड़ी को परने पाए, मेरी जीभ लपेटा खा। गुरु ने हाथ दो दे उठा। ओम नाम की रटन लगाई, छोड़ी शरीर गुरु गए सीधा। और पार्थिक शरीर पड़ो पेड़ पे, सबके आंसू रुके हैं ना। की तो को नहीं देते, धोखो नहीं देते, गुरु बर एक बात सुन लेते, धोखो नहीं देते। कि धोखो नहीं देते, गुरु बर एक बात सुन लेते, धोखो नहीं। आज गुरुदेव की छुट्टी करा करके और जब सुखोहाबाद राष्ट्रीय विद्यालय पर आए हैं पवन साउंड वाले बंटू भैया जी, और मैया के पास में जैसे ही पहुंचे तो कहा क्या बात है, मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला। मैया समझ गई और पास में जैसे ही आई देखा
पैरों के तले जमीन खिसक गई। हुआ क्या? अरे धरी गुरुवर की लाश और मात जो गैया सी डखराई रे। धरी गुरुवर खिला से आज मां गैया सी डकराई रे। मोपे को नसीब बन गई भूल नाथ मोई छोड़ो यध भर आई रे। धरती फट जाइए सब दुख तोई में जाए समाई रे। और लखपति बर खीला समात अजु गैया सी डखराई रे। और बिने बिंटू की हिल की भल गई चरण गिरे बहराई रे। और सब हिस्से सिगड़ रोबत रह गए कौन मुसीबत आई रे। जिन लोगन ने जी बात सुन लई बिलख बिलख रह जाई रे। और संजीव पकड़ चरण गुरुवर के तन की दही सुरति भुलाई रे। और को दुख पर दे समूहे को मेरी जीव लपेटा खाई। करी करी आदि संजीव गुरु की चलती कलम बंद हुई जा। रात्रि के 2 सवा 2 बजे गुरुजी को सुको हवास से बंटू भैया जब लेकर के सभी लोग गांव में आए और राजेश मौसा पिपेरा वाले रोई गए बगुराई रे। और अब के बिछुड़े अब कब मिली हो प्रिय बर जेठे भाई रे। और राज बहादुर ताऊ जी रोबे भैया छोड़ी गो मझधार। भैया भतीजे बिलखत छोड़े कौन मुसीबत दई करता। प्रवेश बुआ भूपा झीरो भी नंगला समन खास है गाँव। सभी क्षेत्र की जनता रोवे टीके मारी उठे विद्वान।
गुरु की गिरे लहस पे विवेक भैया सर्गी सुरजन चेतन लाश पे गिरे भला राखा। जिन जिन लोगों ने इस बात को सुना, सुनते ही निकल करके आ गए और गुरुदेव के पास में रोने लगे। हाल बेहाल थे उस समय सब लोगों के। सनोज भैया चेरई बाले गुरु संग रहे रात दिन यार। बंसी बाले यशोदानंदन सब सुख लय थिन मोती छिना। दोस्तों ये खबर जिसके कानों में पड़ी हाल बेहाल हो गए। और इधर पवन भैया साउंड वाले चेहरे के हैं सनोज कुमार। हॉस्पिटल ते गांव तक आए सब तन की दई सुरत भुला। और संजीव शास्त्री बलुआ बाले रोबत गिरे लहस पे लंगुड़िया सम्राट की दिलाई उपाधि गुरुवर बसे स्वर्ग में जा। और रामू भैया पिलक दरबाले कान में जैसी पड़ी सुना। और दौड़ के गांव पलिया में पहुंचे गुरु के दर्शन करे आगा। राम लखन जी चेरई वाले अवनीश यादव ग्राम सैला। अजय भैया पिपेरा वाले ग्राम पलिया पहुंचे। जिस समय गुरुदेव खत्म हुए उस रात्रि में मुझे गुरुदेव ने सपना दिया। अरे रात में सपनों दे दो गुरुवर छोटू सुन ले ध्यान लगा। गुरुदेव मुझे प्यार से छोटू कहते थे। अरे तो को खबर नहीं है तल की हम तो जाई रहे स्वर्ग सीधा। सारी रात रुधन में बीती तमे भोर के सुनो हवा। सकल घरैया एक जुट है कि गंगा जल लो तुरंत मंगा। घड़ा पुष्प ले डाली ने पिंड हेतु मंगवाई। गंगा जलते स्नान करायो फिर दे अर्थी पे पौड़ाई।
छोड़ी मात बिमलावती गुरु की अर्थी लई उठा। रोबत रोबत सब भैयन ने लई भैया की लाश उठा। प्रतीक यादव नंगला छती के पास में गुरुवर के गया और रोबत रोबत बोलन लागो गुरुवर खाए छोड़ो मझधार। ए प्रशांत यादव नगला छती के पास में गुरु के पहुंच गया और चरण छुए है जाए गुरुवर के नैनन नीर रुकत है ना। विपत्ति अबरिया सब पे पड़ी गई एक दिन सबे सताई दो जा और लेखी लाश जब घर से निकले मैया को लो श्रृंगार छुटाई। और संजीव छुले चरण गुरुवर के अब गुरुवर मिलवे खेला अब के पिछुड़े अब कब मिलियो गुरुवर तीजो जतन बताए। और कथा सम्राट की अग्नि दे दई भैया पिंटू बढ़ेगा हाथ में अग्नि रोबत रोबत दई है गुरु में अग्नि समान। और कथा सम्राट की चिता जली है तब ही सब में मचो कोहरा दे पजर गई पजरी दे है अमर भैया था आन मिले कब के सरदार। भैया रामू आयो है सो जाई जगत थे केवल अमर नाम रह जाई। गुरु बहादुर के संजीव प्यारे नंगला बलुआ खास है गाँव। और ये बात हकीकत है अजय भैया प्रशांत अवनीश जापे कोई मत करियो गर्व गुमान जापे कोई मत करियो गर्व गुमान जापे। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम बहादुर शास्त्री जी की जीवन शैली पर प्रकाश डाला आप सभी लोगों तक जो ये पहुंचा रहा हूं अजय स्टूडियो के सौजन से। ढोलक बजा रहे हैं हमारे भैया रामू पिलक्तर वाले और चिमटा बजा रहे हैं राम लखन भैया शेरई से, घड़ा बजा रहे हैं अवनीश भैया सैलार से और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे अजय भैया और पास में बैठा है हमारा शिष्य
प्रशांत और मैं पूजनीय गुरुदेव का सबसे अंतिम शिष्य संजीव कृष्ण शास्त्री, और मैं प्रण करता हूं कि पूजनीय गुरुदेव की विचार में आप सभी जनता जनार्दन क्षेत्रवासियों में रखता रहूंगा और श्रद्धा भाव से पूजनीय गुरुदेव की मैं गद्दी संभालूंगा और उनकी लिखे हुए उनका जो भी कहा हुआ बताया हुआ वो आप लोगों के बीच में बिखेरता रहूंगा। जापे कोई मति करियो गर्भ गुमान, जापे कोई मति करियो गर्भ गुमान, ए भरोसो नाय जाते को जापे